तो आपका स्वागत है साइंस जीवी चैनल पर। आज हम साइंस जीवी में आज जो हम चैप्टर 2 है 10th का एसिड बेस एंड सॉल्ट, उसका पार्ट 2 करने वाले हैं। पार्ट 1 हमने कर लिया है और अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 देख लो। अब हम पार्ट 2 करेंगे। चलो शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में सबसे पहले हमने लास्ट पीएच तक कर लिया था। अब हमको पढ़ना है कि कुछ केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट्स जो बनाए जाते हैं उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो जो आपका इम्पॉर्टेंट बहुत एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से है वो है आपका बेकिंग सोडा। तो सबसे पहला आपका है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, जिसे हम कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं। दूसरा है आपका ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये 5 कंपाउंड्स जो हम कॉमन सॉल्ट या NaCl से पढ़ते हैं जो बनाए जाते हैं। फर्स्ट है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड कब बनता है? व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। NaCl का एक्वस सॉल्यूशन को ब्राइन कहते हैं। बहुत बार 1 नंबर के क्वेश्चन में आ जाता है कि व्हाट इज ब्राइन, तो इट इज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। और व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू इट डिकम्पोजेज टू फॉर्म NaOH, क्योंकि आपको पता है Na और Cl के फॉर्म में रहता है और वाटर जो है H+ और OH के फॉर्म में आ जाता है। और जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं H+ और OH, तो जो OH है वो Na+ के साथ रिएक्ट करके NaOH बना लेता है। तो अब अगर इसमें देखो, ये इसका स्कीमेटिक डायग्राम है जिसमें एनोड, कैथोड, जो आपका कैथोड है इस साइड से हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है और एनोड की तरफ से क्लोरीन गैस। हाइड्रोजन गैस का यूज़ किस लिए किया जाता है? फ्यूल्स में, मैर्गरीन में, अमोनिया बनाने में। उसके अलावा क्लोरीन का वाटर ट्रीटमेंट में, स्विमिंग पूल्स में, PVC डिसइंफेक्टेंट्स में, CFC पेस्टिसाइड्स बनाने में। और एनोड कहाँ से निकलता है? एनोड से निकलता है क्लोरीन, हाइड्रोजन निकलता है कैथोड से। ये ध्यान होना चाहिए। उसके बाद आप यहाँ ब्राइन डालते हो, ब्राइन के साथ इसमें ब्राइन के साथ NaOH गैस, NaOH साथ में मिक्स होकर बाहर आ जाता है। और इसका इस्तेमाल जो है NaOH का, वो डिग्रीजिंग मटेरियल में, सोप्स में, डिटर्जेंट्स और पेपर मेकिंग इंडस्ट्री में किया जाता है। तो ये इसका एक डायग्राम है जो, और इस प्रोसेस को कहा जाता है क्लोर एल्कली प्रोसेस, क्योंकि NaOH एक एल्कली होता है और आपका क्लोरीन गैस इसमें से निकलती है। दैट्स वाई इट इज़ नोन एज क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लियर? तो अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम इधर देखें तो एनोड पे कौन सी गैस डिपॉजिट होती है? क्लोरीन गैस। और कैथोड पे हाइड्रोजन और NaOH सॉल्यूशन कैथोड के पास यहाँ पर आपका बनता है। नेक्स्ट यूज़ अगर हम देखें, हाइड्रोजन के यूज़ क्या होता है? इट इज़ यूज एज ए फ्यूल और मैर्गरीन। क्लोरीन का यूज़ होता है वाटर ट्रीटमेंट, PVC और CFCs में। HCl जो गैस रिलीज़ होता है उसका स्टील क्लीनिंग और मेडिसिन में इस्तेमाल किया जाता है। NaOH का डिग्रीजिंग मटेरियल, सोप्स और पेपर मेकिंग में। और ये जो NaOH बनता है, इसका अगर क्लोरीन के साथ और रिएक्ट करें हम, तो ये ब्लीचिंग इंडस्ट्री के लिए, हाउस होल्ड ब्लीच और ब्लीचिंग फैब्रिक्स करने में, फैब्रिक से उसको ब्लीच करने में हेल्प करता है। अब नेक्स्ट कंपाउंड था आपका ब्लीचिंग पाउडर। अब वो हम पढ़ते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर, जैसे अगर हम देखें, ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेक्ड लाइम। जो ड्राई स्लेक्ड लाइम है CaOH2, अगर उसके साथ हम Cl2 का रिएक्शन करें तो CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या ब्लीचिंग पाउडर बनता है। और ये Cl2 कहाँ से मिला है हमें? जो क्लोर एल्कली प्रोसेस हमने ऊपर किया है। और ब्लीचिंग का मतलब होता है जो सफाई की इंडस्ट्री है उसमें हम इसका इस्तेमाल करते हैं, रंग से रिलेटेड। तो ब्लीचिंग कॉटन, लिनन, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में, वुड पल्प, जो पेपर बनाते हैं हम वुड से, उसको पहले साफ़ करने में, वुड पल्प का ब्लीचिंग करने में हेल्प होता है। और एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी इसका इस्तेमाल होता है केमिकल इंडस्ट्री में, क्योंकि आसानी से ऑक्सीजन रिलीज़ कर सकता है। और डिसइंफेक्टेंट, जो ड्रिंकिंग वाटर है उसमें डिसइंफेक्टेंट के तौर पे भी ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। और ये कब बनता है? जब सोडियम क्लोराइड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, ये 4 चीज़ें जब मिक्स की जाती है तो अमोनियम क्लोराइड और बेकिंग सोडा बनता है। और ये नॉन कोरोसिव बेस होता है, बेसिक है बट बहुत ही कम इफ़ेक्टिव है ये। और ये व्हेन इट इज़ हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग, और जब हम कुकिंग में इसका इस्तेमाल करते हैं और हीट होता है तब ये सोडियम कार्बोनेट H2O और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है। और इसी वजह से फ्लफ़ी हो जाते हैं हमारे जो हम फूड आइटम्स है, हमारे फ्लफ़ी हो जाते हैं। और इसके साथ एक बेकिंग पाउडर, इसके आप कंफ्यूज नहीं होना, ये बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर एक अलग होता है
जिसमें बेकिंग सोडा और टारटरिक एसिड मिलाया जाता है। जब बेकिंग पाउडर को हीट करते हैं तो भी वो भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, जिससे ब्रेड और केक स्पंजी हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, इसको एज ए एंटी एसिड भी यूज़ किया जाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को। क्यों? क्योंकि जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करता है, हमने पिछले रिएक्शंस में पढ़े थे, व्हेनेवर हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट्स विद एसिड इट रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है और उस एसिड को न्यूट्रलाइज करके सॉल्ट बना देता है। तो इट इज़ अ वेरी गुड एंटा एसिड एंड ऑल्सो यूज इन सोडा एसिड और फायर एक्सटिंग्विशर। सोडा फायर एक्सटिंग्विशर में क्यों? क्योंकि जब भी हम सोडा और एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक फायर एक्सटिंग्विश करने में हेल्प करती है, इसलिए इसका फायर एक्सटिंग्विशर सोडा एसिड में भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है वॉशिंग सोडा। अब यहाँ आपको ध्यान देना है, वॉशिंग सोडा सिर्फ सोडियम कार्बोनेट नहीं है, इसके साथ साथ 10 वाटर के क्रिस्टलाइज्ड वाटर के मॉलिक्यूल्स भी इसके साथ रहते हैं। सिर्फ Na2CO3 होता है सोडियम कार्बोनेट, लेकिन जब वाटर के मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं तब ये बनता है वॉशिंग सोडा। और इसमें वॉशिंग सोडा कब बनता है? रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा, इट इज़ अ बेसिक सॉल्ट। तो जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तब ये बनता है बेसिक सोडा, वॉशिंग सोडा। इसका इस्तेमाल वॉशिंग में, सिंपल ग्लास में, सोप में, पेपर इंडस्ट्री में, बोरेक्स के मैन्युफैक्चर में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आ जाता है, बोरेक्स मैन्युफैक्चर में कौन सा कंपाउंड इस्तेमाल होता है, और डोमेस्टिक पर्पस क्लीनिंग एजेंट और रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, वाटर की परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने में भी इसका हेल्प होता है। अब नेक्स्ट, और ये हर बार एग्ज़ाम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान से समझ लेना है, वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस को कहा जाता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, CaSO4.12H2O। तो जब जिप्सम क्या होता है? CaSO4.2H2O, जब इसको 100 डिग्री सेल्सियस या 373 सेल्सियस पे गर्म किया जाता है तब ये वाटर के मॉलिक्यूल्स लूज़ कर देता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है एक वाइट कलर का पाउडर है, और इसीलिए क्योंकि ये आसानी से वाटर के साथ रिएक्ट कर सकता है एटमॉस्फेयर के साथ, इसलिए इसको एयर टाइट कंटेनर्स में रखा जाता है इस वाइट पाउडर को, और जैसे इसको वाटर के साथ मिलाते हैं ये जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है। तो CaSO4.12H2O प्लस 3/2H2O गिव्स CaSO4.2H2O। और इसी का इस्तेमाल जो प्लास्टर्स लगाने के लिए किया जाता है, फ्रैक्चर जब टूट जाए हड्डी है तो उसको फ्रैक्चर में प्लास्टर लगाया जाता है, उसमें इसका इस्तेमाल करते हैं। ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग टॉयज़, मटेरियल्स फॉर डेकोरेशन, और स्मूथ सरफेस जो दीवारों पे देखते हो ना, स्मूथ सरफेस बनाने के लिए भी POP का इस्तेमाल किया जाता है। अब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की बात करें तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वन फार्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट्स के साथ। जैसे CuSO4 के साथ 5 वाटर मॉलिक्यूल्स है, Na2CO3 के साथ 10 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। ये हो गया आपका कॉपर सल्फेट, इसको हम ब्लू विट्रियोल भी कहते हैं। ये आपका वॉशिंग सोडा, और ये आपका जिप्सम, CaSO4.2H2O हो जाता है आपका जिप्सम। ठीक है, और CaSO4.12H2O होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इस तरह से ये वाला चैप्टर आपका कंप्लीट होता है, और 2 पार्ट में आपका ये चैप्टर है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 देख लो, और बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया, आप इसको देखो, और अगर आपको कोई डाउट है कमेंट करो, और नेक्स्ट पार्ट में हम इस चैप्टर्स के जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं वो करेंगे। तब तक के लिए कीप स्टडिंग and all the best. Thanks for watching, and please do like, subscribe this video and share it with your friends.